वो आपके ऊपर, आप सब आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है कि आपकी आय का आप स्वतः ही निकाल दो कि भाई मेरे महीने में इतना हो रहा है तो निकाल के मैंने रख दिया। आज गांव में कथा हो गई, ठीक है, कोई ब्राह्मण देवता भगवत सेवा समिति के सदस्य 4 लोग कल आपके घर आ गए, भैया क्या सहयोग राशि दे रहे हो, उसको एक नाम दे दिया गया है चंदा, वो भी तरीका गलत है। क्या कहे उस अनुष्ठान को जो जिनके जिनके द्वारा सफल किया जा रहा है, सहयोग दिया तो उसको कहता है सहयोग राशि, कि आपके सबके सहयोग के अंश से ये काम संपन्न हुआ। तो इस व्यास में से आपको भी आज चीज थोड़ी सी क्लियर कर दें, ये कुछ ऐसा सुनने में कान में आवाज आई कि ये तो काम अगर हो रहा है, कथा हो रही है तो सब कहाँ हो रही है, वो राम मंदिर के सम्मुख, तो बाजार वाले जाने, मतलब बाजार पट्टी अपने बहुत कुछ विभाग बढ़ गए हैं, बड़ा शहर हो गया, महानगर हो गया देखा जाए तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबका अंश है, सबका सहयोग है, और सब जिसने सहयोग नहीं दिया उसको भी आगे भी देना है। तो ये बात पहली बात तो मन से निकाल दी जाए, किसी एक व्यक्ति का काम है, काम ना मेरा है ना काम है जो मुख्य यजमान बैठे उनका है, काम हम और हमारा, मतलब मैं नहीं, इसमें क्या है, हम सब है, ठीक है। तो इस प्रकार अब वो चीज कोई व्यक्ति पास कुछ आती है, थोड़ा सा बोला ना कि अहम आ जाता है, तो अब वो सतराजीत को जब माला मिल गई, मतलब वो मणि की माला मिल गई, पहले मैं डालता, आप कहीं जाके सभा में बैठता तो कैसे मालूम पड़े सतराजीत बैठा, सतराजीत को सूर्यनारायण से मणि मिली है, अब किसी कहने से रहा कि देखो ये दिए, तो बताएगा नहीं। तो आप लोगों ने देखा है जैसे माता शक्तियाँ बैठी हुई हैं, आप दीपावली या किसी उत्सव पर या विवाह, घर परिवार में विवाह शादी हो गया हो, कुछ पहले स्वर्ण का सामान खरीदती हैं, या तो गले का हार, चूड़ी, कंगन, अंगूठी, तो जब तक आप उसकी कोई तारीफ ना कर दे, वाह वाह भैया भाभी कहाँ से, बहुत अच्छा, तब तक प्रसन्नता होगी मन में, कोई नहीं देखा तो दिखाने का तरीका होता है। जाएंगे अगर गले का हार है तो बार बार किसी सामने जाकर अपने उसको थोड़ा ठीक करेंगे, पल्लों को सही करेंगे, फिर उसको ऐसा थोड़ा घुमाएंगे। कोई पूछे से जाए, दो चारों नहीं पूछे तो पेट दर्द, कोई नहीं पूछे नहीं मतलब चीज खराब आ गई तो मन में टेंशन, तो कोई पूछे नहीं भाभी कहाँ बनवाया, रतलाम का सोना है, तब तक मन में शांति ना मिले। और हमारे भैया लोग भी कम नहीं जो मुस्कुरा रहे हैं, आजकल ये भी जो लाते हैं ना, आज जो नए नए मोबाइल सिस्टम चला है, जब तक वो कहाँ कहाँ कौन सा चलता है बैग, आईफोन है, चप्पल का, एप्पल का, जो भी उसमें वो एप्पल से उफल बना हुआ आता है, जब तक वो कहेगा मालूम क्या कौन सा है, तो उसको निकालेंगे बार बार, भले किसी के बीच कहीं समूह में अगर बैठे हैं, शादी में, कहीं कार्यक्रम में, तो बिना करने ही फोन है तो उसको निकालेगा, वो बार उसको ऊपर करेगा, चेक करेगा, ऐसा देखा जैसे नेटवर्क ही नहीं आ रहा हो, मतलब बताएगा जब तक, अच्छा भैया ये आईफोन लिया आपने कितने का है, तो उसका मन में शांति, हाँ कोई ने पूछा तो बताएगा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उसकी कीमत, और जितने उसे कुछ ज्यादा ही बताएगा, जब तक 2-4 लोग पूछे नहीं तो उसका आईफोन व्यर्थ हो गया। अब वो सब चीजें सामान्य होती जा रही है, सबके पास हो गई, लेकिन फिर भी तो इसी प्रकार सतराजीत को भी हम कि मुझे मणि मिली है और मैं तपस्या करी, तो वो बार बार ठीक करे। अब एक सभा देवताओं की, सभी राजाओं की सभा लगी, सभी राजाओं की, उसमें राजा धीराज द्वारकाधीश भी पधारे, सतराजीत बैठा है, बात बात में बार बार वो मणि को ठीक करता है, फिर लगता है, फिर ठीक करता है, भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने कहा इसको थोड़ा सा अहम हो रहा है, तो उसको देखकर भगवान थोड़ा सा मनी मन, भगवान मंदा मंदा मुस्कुरा, भगवान को हंसना आ गया, सतराजीत की नजर पड़ गई, भगवान मुझे देखकर हंसे, तो उसको अच्छा ही लगा कि मतलब इनको खुशी के बजाय, प्रसन्नता के बजाय मुझको देखकर जलनशीलता हो रही है, इसके वजह अच्छी मणि है। और भगवान को बेचारा क्या जाने कि वो कौन है, सूर्यनारायण की मणि पर थोड़ा सा अहम कर रहा है, अहंकार आ गया, अहंकार के वश होकर के और सभा समाप्त, सब अपने घर चले गए। एक दिन क्या होता है, राजा सतराजीत का छोटा भाई शिकार करने की इच्छा से घोड़े पर सवार होकर घने वन में जाता है शिकार करने, और वहां उसका सामना किसी सिंह से होता है, शेर से, सिंह उस पर आक्रमण करता है और उसकी हत्या कर देता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। हम मतलब जो सिंह का झापट, मतलब जो वार करना हुआ, जो सिंह ने पंजा मारा, पंजे से जो आकर लगा, उसमें वो मणि भी खींचकर पंजे में आकर सिंह से बाहर आकर गिरी। अब शेर क्या समझो मणि को क्या महत्व है, पंजे में उसकी अटक गई, वो चल पड़ा, उसको खींचते रहेगा, जिससे थोड़ा रक्त के जो निशान हुए, यार अब सामने से आना हुआ उधर से। आपने रामायण किसने किसने देखी टीवी पर,
उसमें एक रीछ थे, भालू जिसको कहा जाता है, भालू स्वरूप। नाम क्या था उनका? जामवंत जी। और जामवंत जी उधर से उनका आना हुआ। वो देखा कोई चमकीला पत्थर है, वो भी कहा गया था वो भी रीछ प्रवृत्ति के पशु ही योनि उनको मिली। लेकिन वो कब से जीवित हैं? त्रेता युग से, भगवान राम के समय से। तो उन्होंने जो मणि को देखा, उन्होंने मणि सिंह से युद्ध किया, सिंह को युद्ध में हराया, वो मणि ली और मणि लेकर वो चल पड़े। अब वो मणि लेकर जाते हैं, वो लेके कहाँ गए? अपने जहाँ वो रहते थे जंगल में, गुफा में ले गए और जाकर मणि को रख दिया। बच्चों खेलने को, कांच का टुकड़ा समझ के बच्चों को उन्होंने खेलने के लिए दे दिया कि जाओ इसका उपयोग करो, खेलो। बच्चे उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इधर क्या होता है, सतरा जी को जब पता लगा कि भाई लौट कर नहीं आया, ढूंढने के लिए वन में आया, तो देखता है कि भाई का तो शव पड़ा हुआ मिला और गले में मणि नहीं है। तो सब भाई मणि कहाँ गई कहाँ गई। किसी को क्या लगा कि किसी ने मणि की लालच में उसकी हत्या कर दी। कुछ राजाओं में कुछ लोग क्या तो थोड़े से कोई कार्यक्रम होता है, कोई होता है, तो कुछ लोग उसमें बिचकाने वाले भी होते हैं। तो बोलते ना कि आग में घी डालना काम को बिगाड़, थोड़ा सा ऐसे ही होता। उसने क्या करा कि उनमें कुछ विवाद करवाने के भाव से भगवान कृष्ण से कहते हैं, दशरथ जी से कहते हैं कि बताओ तुम किसी पे शक है? कोई तुम्हारी मणि को लेना चाहता था? उसने ध्यान किया, उसने कहा हाँ, एक बार सभा में गया था, वहां मेरी मणि को देखकर वो द्वारकाधीश कृष्ण, वो ग्वाला, वो हंसा था, मुस्कुरा रहा था। बोले मुस्कुरा रहा था? वो तो बचपन से ही माखन चोर है, हो मणि उसी ने चुराई। इल्जाम किस पे लगा? कलंक भगवान पर आकर लगा। पूरी बात फैलने लगी अग्नि की तरह के। भगवान ने, कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने मणि ले ली, कलंक लगा। अब भगवान से कलंक से कैसा निवृत्त हुआ जाए? भगवान क्या करते हैं, फिर से उसी वन में गए जहाँ पर उसके भाई की हत्या हुई थी। वहां से भगवान ने थोड़ा सा देखना चालू करा कि शव के बाद किधर क्या करे। जो रक्त के निशान थे उसको देखते भगवान आगे बढ़े, कुछ दूर तक निशान देखते चले। उसके बाद रक्त के निशान समाप्त हुए और किसी बड़े पशु के पैरों के निशान दिखने लगे। बोला कुछ तो कोई बड़ा ये जान पशु है, कोई लेकर गया। उस निशान को देखते देखते भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं। यहाँ का जैसे तो बड़ा ही प्रकाश था। अब प्रकाश देखकर भगवान को शंका हुई कि मणि यही है। जैसे अंदर प्रवेश किया, बच्चे देखकर भागे, खेल रहे थे पत्थर के साथ। भगवान ने कहा ये हमें दे दो। तो बच्चे घबरा कर भागते हैं, अंदर जाते हैं। इतने में क्या होता है कि जामवंत जी सामने आए। जामवंत जी ने कहा आप तुम कौन हो? यहाँ के मरने के लिए आए हो? मेरे को अंदर प्रवेश कैसे करा? मेरा परिवार यहाँ रहता है। वो सब ठीक है भैया, मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो मणि है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, मणि मुझे लौटा दो। इतने आसानी से दूंगा? मैंने मणि को प्राप्त करने के लिए सिंह से युद्ध किया है। भगवान ने कहा ठीक है, कैसे दोगे फिर? बोले मुझसे युद्ध करो, युद्ध मुझे हराओ और मणि ले जाओ। भगवान ठीक है। अब भगवान का 17 उस जामवंत जी का युद्ध होता है। अब जामवंत जी को भगवान ना मारे ना हराए, बस युद्ध होते आ रहा है। तो जामवंत आखिर में थक गए। जामवंत जी को शंका हुई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, जो मुझे मार तो नहीं रहा है, बस पटकनी देता है फिर छोड़ देता है। दोनों में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, कुश्ती हो रही है। लगभग वो युद्ध बताते 27 दिन तक चला। एक आध दिन की बात 27 दिन तक। आखिर में जामवंत जी का पेट भर गया युद्ध से कि बहुत थक गए आप तो। मैं तब उन्हें हाथ जोड़े कहा कि महाराज कौन हो, बताओ आप कौन हो, तभी आपको मणि दूंगा। तब भगवान ने अपना त्रेता युग का भगवान राम का रूप धारण किया। हाथ में धनुष बाण लेके जुड़ा बंधा है, वनवासी रूप स्वरूप है। देखकर जामवंत जी चरणों में गिर गए। अरे प्रभु, भगवान के पैर पकड़ लिए। आप थे नाथ और आपने मुझसे युद्ध किया, मैंने आप पर हाथ उठाया, प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये बताओ जब राम अवतार में हमने रावण को, राम रावण युद्ध समाप्त हुआ था, सब प्रसन्न थे, सब खुश थे, सब प्रसन्न थे, केवल तुम ही दुखी थे। तुमसे पूछा क्या हुआ, तुम इस युद्ध से प्रसन्न नहीं हो हमारी जीत से? तुमने क्या कहा था, याद करो। प्रभु प्रसन्न तो बहुत हूँ, लेकिन जिस हिसाब से रावण इतना बलशाली था कि मुझे उससे युद्ध करने का सौभाग्य नहीं मिला और मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। मतलब मेरी जो कितना क्या कभी कभी दोस्त बातों में चाहता हूँ बहुत खुजली आ रही है यार, किसी को ठोक लूं, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ उस युद्ध से। तो तुमने ये कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि ठीक है अगले अवतार में तुमको मैं संतुष्ट करूंगा, और इसीलिए मैंने ये कृष्ण अवतार में तुमको आज तुमसे युद्ध किया। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाव को तुम्हारे समझते हो, तुमको मैं संतुष्ट किया है।
भगवान राम ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि अब तो राम तुम्हारे राम इष्ट आ गए, अब तो मणि मुझे दे दो। तो भगवान मणि आपको देता तो मणि का मना नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं, आपकी वस्तु, लेकिन आपको ऐसे कैसे दे दूं? बोले और क्या बाकी रह गया है? बोले आपने युद्ध कहा, युद्ध किया, हारने का कहा था, आपको हरा दिया, और क्या चाहते हो? तो हमारे पैसे ले जाओ, अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करिए। बोले बताओ आप और क्या चाहते हो? बोले मेरी कन्या है, मेरी बेटी है, उसका विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए, तो मणि मुझे देने में कोई संकोच नहीं होगा और मणि आपको दे देता हूं। तो वो क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि भैया जामवंत बात को समझो, मेरा विवाह हो चुका है, तुम्हें पता नहीं कि मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हो चुका है। तब जामवंत जी कहते हैं अच्छा प्रभु ये बताइए, आप राम अवतार में क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। आपने कुछ नियम लिए थे, कुछ मर्यादाएं थी, कुछ संकल्प थे, इस कारण से मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया। ठीक है, आपकी मर्यादा में, लेकिन इस बार आप कोई मर्यादा में नहीं है और आप तो राजा अधिराज द्वारकाधीश हैं और राजाओं को उस समय अधिकार था, आप विवाह कर सकते हैं। तो विवाह करने के बाद कन्यादान में ही आपको मणि दूंगा, उसके पहले मणि दूंगा ही नहीं। अच्छा, अगर आपको मेरी बेटी में कोई पशु के लक्षण दिख रहे हैं, रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी, वैसा ही शरीर। तो अगर आपको मेरी बेटी सुंदर नहीं लग रही, वो अलग बात है, आप मना कर सकते हो। तब भगवान ने कहा कि देखो जामवंत, मेरे लिए कोई सुंदर, कोई कुरूप नहीं है, सृष्टि का रचिता हूँ, सृष्टि की रचना मेरे द्वारा की गई है और सृष्टि में जो जो वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जो भी हैं, सब मेरे अपने, मेरे लिए कोई